विद्यार्थियों, आज के विशेष क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं राम कश्यप प्यारे बच्चों IAS एकेडमी बिलासपुर से हूं और आपको आज पढ़ा रहा हूं छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी, और वो है महानदी। महानदी अपवाह तंत्र के बारे में बताऊंगा और इसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के साथ व्यापम और जितनी परीक्षाएं राज्य और सेंट्रल से भी आयोजित होता है उसमें परीक्षा में आता है, तो उन बिंदुओं को भी मैं लेके चलूंगा। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक्स है वो शुरू करते हैं। वो आइए अपन एक बार बोर्ड में लेके चलते हैं और फिर अपन और बच्चों लिखते लिखते याद भी करते जाएंगे ना। तो ये है हमारा महानदी ड्रेनेज सिस्टम, मतलब महानदी अपवाह तंत्र के बारे में बताएंगे। बच्चों मैं बताना चाहूँगा कि इसका विस्तार जो है, इसका एक्सटेंड जो है वो 77,432 77.432 हजार वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और इसमें बच्चों सिंचाई जो प्रारंभ हुआ था इस पर, वो अंग्रेज जमाने से 1901 में शुरू हुआ था बच्चों। चूंकि ये जो नदी है महानदी पूर्व की ओर बहती, उड़ीसा में जाती है, इसके ढाल जो है बच्चों पूर्व दिशा में है, इसीलिए इसे अनुवर्ती नदी भी कहते हैं। अनुवर्ती नदी भी कहते हैं। ढाल पूर्व दिशा मतलब जिधर ढाल है उधर बहती है। मैं इसको बताने से पहले आपको नक्शा में लेके चलता हूँ। आइए मेरे साथ सबसे पहले अपन नक्शा में चलते हैं। इस नदी का उद्गम कहाँ से आता है? परीक्षा में बच्चों पूछता है कि महानदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है। तो महानदी ये बच्चों है महानदी, और ये धमतरी दिख रहा है बच्चों, आपको याद होगा धमतरी। और यहीं के जो सिहावा पर्वत क्षेत्र है ना बच्चों, तो सिहावा पर्वतमाला है धमतरी का, उसी क्षेत्र से ये महानदी का उद्गम होता है बच्चों। ये और आपको दिख रहा है बच्चों, ये कौन सा पर्वत है? सिहावा पर्वत। तो सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम है बच्चों, है ना। अब देखिए मैं इसके डिटेल उद्गम को मैं आपको बोर्ड में पहले बता देता हूँ कौन कौन सा जगह है। एक बार बोर्ड में आप लोग थोड़ा सा आ जाइए। देखिए बच्चों उद्गम देखिए, ये देखिए उद्गम है सिहावा पर्वत। और सिहावा पर्वत किस भाग से है बच्चों? तो देखिए सिहावा पर्वत के पूर्वी भाग से है, ईस्ट भाग से है इसका ओरिजिन। और कहाँ से निकलती है बच्चों? तो वहाँ एक फरसिया नाम का एक जगह है धमतरी में, है ना, वो इस स्थान से ये निकलती है धमतरी बच्चों। और अगर देखें तो ये गणेश घाट कहलाता है, अगर उस क्षेत्र को कहेंगे गणेश घाट कहलाता है। अब चूंकि ये नदी कहाँ जाती है, तो महानदी बच्चों निकलती है सिहावा से, और इसका जो मुहाना है बच्चों वो उड़ीसा में जाके गिरती है, और कटक जो उड़ीसा है बच्चों वहाँ पर जाकर के नदी गिरती है। इसकी मैं नक्शा बताऊँ उससे पहले बता दूँ, इसकी टोटल जो लंबाई है बच्चों वो 8,858 किलोमीटर है ना। और इस तरह से ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है प्यारे बच्चों। लेकिन बहाव क्षेत्र में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में बहाव क्षेत्र में शिवनाथ का स्थान आता है बच्चों, इसलिए आप उसको मत करिएगा। लेकिन लंबी नदी अगर छत्तीसगढ़ की तो वो है शिवनाथ। छत्तीसगढ़ में इनका प्रवाह देखेंगे तो ये 286 किलोमीटर ही ये बहता है। अगर इसका प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ये लगभग 56.15% क्षेत्र को कवर करता है बच्चों। तो प्रवाह की दृष्टि से भी ये सबसे ज्यादा प्रवाह है बच्चों इसका। चूंकि मैंने बताया था बच्चों ये अनुवर्ती नदी है, इसलिए अनुवर्ती क्योंकि इसका ढाल के अनुरूप ये बहने वाली नदी है, इसे अनुवर्ती है। और छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में ही ये बहती है, मैदानी क्षेत्र में बहती है बच्चों, इसलिए याद रखना इसका विस्तार। अब इसका नाम देखेंगे तो इसका नामकरण अगर देखें, सबको पता है कि प्राचीन काल में इसी कहते बच्चों कनक नंदिनी, है ना। सतयुग में क्या कहते बच्चों? वायु पुराण में आप लोग बताओ, सतयुग क्या कहते हैं? नीलोत्पल्ला। वेरी गुड। द्वापर युग में इसी क्या कहते हैं बच्चों? स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है, द्वापर में चित्रोत्पल्ला, है ना बच्चों, ये चित्रोत्पल्ला। विष्णु पुराण देखिए, ये सब में इसका परीक्षा में आता है प्यारे बच्चों, है ना। विष्णु पुराण में इसी बोलते हैं ऋषि कुल्या। देखिए और महानंदा भी नाम है। क्यों महानंदा नाम है मैं इसको बता रहा हूं, क्योंकि बच्चों श्रृंगी ऋषि का आश्रय बच्चों सिहा, उसके एक प्रिय शिष्या का नाम था महानंदा, उसी के नाम पर कहते हैं बच्चों इसका नाम महानदी पड़ा, इसलिए याद रखना। और इसी के अलावा इसको छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहते हैं, और इसे ऋषि तुल्या भी कहते हैं। ये इन्हीं का नाम है बच्चों। देखिए मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ कैसा है, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इस पर उड़ीसा में, महानदी पर उड़ीसा में ही एक जो सुंदर बांध है बच्चों, और उसका नाम है हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध देखिए 1948 में बच्चों तुरंत आज़ादी के बाद निर्माण हुआ था।
इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था और 1948 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और 58 में 10 साल में बच्चों ये बन गया। और ये कहाँ पर है बांध, अगर देखने जाएंगे तो बच्चों ये संबलपुर, जो उड़ीसा है ना बच्चों, वहाँ पर संबलपुर में है। और इसलिए बच्चों ये भारत का सबसे लंबा बांध है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट बच्चों याद रखना, सबसे लंबा बांध है ना। अब देखिए इसमें कौन कौन सा परियोजना काम करता है ये भी बोर्ड में पहले देख लेते हैं। अपन बोर्ड में आइए बच्चों, मैं बताता हूँ, सब लोग देखिएगा इसमें कौन कौन सा प्रोजेक्ट है महानदी पर। तो महानदी पर है ना बच्चों, जो महानदी रिवर्स होता है उस पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो रुद्री बैराज परियोजना है बच्चों धमतरी में, ये सब महानदी पर ही बना है। रुद्री नामक स्थान है बच्चों धमतरी में, इसलिए यहाँ पर बना है। यहीं पर दुधवा जलाशय है बच्चों, ये भी महानदी पर है। दुधवा जलाशय नीचे में देखना, ये कांकेर में है बच्चों। देखिए रुद्री बैराज अंग्रेज जमाने का है, 1912 से 15 तक, 12 शुरू हुआ 15 तक, 1912-15 में बना। दुधवा जलाशय देखिए बच्चों 1962 से 65 पे बना है ना बच्चों। और इसी नदी पर है बच्चों गंगरेल बांध है, जिसका नाम भी रविशंकर हो गया है। और ये धमतरी में बच्चों ये 1979 बना, ये सब परीक्षा में आता है। और इसलिए ये अगर देखें तो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध यही है बच्चों, गंगरेल बांध, याद रखना सबसे लंबा बांध बच्चों ये, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें एक चीज और बताता हूं, अपन बोर्ड में लेते हैं बैराज कौन कौन सा। देखिए बैराज ये भी परीक्षा में आता है बहुत बार, बैराज जहां पानी का केंद्र रहता है बच्चों। तो देखिए ये जांजगीर चांपा में 2 बैराज है ना बच्चों, और एक है शिवरी नारायण बैराज जहां 3 नदियों का संगम बताऊंगा, फिर बसंतपुर बैराज बच्चों। और उसी प्रकार से शक्ति देखिए बच्चों, भी जो नया जिला बना है ना शक्ति, वहां पर भी बच्चों 3 बैराज है। कौन कौन सा बैराज है, एक है बच्चों देखिए मिरौनी बैराज, साराडीह बैराज और कलमा बैराज, ये याद रखना बच्चों। तो ये भी याद रखना बहुत बढ़िया है। अब देखिए मैं इसको एक तथ्य लेके आपको नक्शा में लेके चलता हूं, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सा है करके। तो सबसे पहले अपन ऐसा करते हैं, इसका तटीय शहर भी बता देते हैं बोर्ड में। आइए देखिए महानदी के तट पर कौन सा शहर बसा है ना, ये कई बार परीक्षा में पूछता है बच्चों। तो राजिम है जहां पर 3 नदियों का संगम है बच्चों, मैं आगे बताऊंगा। जो गरियाबंद में है ना, महानदी पैरी और सोंडूर, ये राजिम में है बच्चों। और राजिम बहुत प्रसिद्ध स्थल है बच्चों, आपको याद होगा। सिरपुर भी बच्चों महासमुंद में है, जो इसी नदी के तट पर है। चंद्रपुर में भी, जो अभी शक्ति जिले में आता है बच्चों, यहाँ पर भी 3 नदी का उद्गम है। MML महानदी, माण और लात, MML है बच्चों, महानदी, माण और लात। मैं आपको दिखाऊंगा नक्शा में। आरंग जो बच्चों मंदिरों का मतलब आरंग जो है बच्चों रायपुर में आता है, ये भी इस नदी तट पर है। पलारी भी इसी नदी के तट पर बसा शहर है, जो बच्चों बलौदा बाजार में आता है। अपन नक्शा में देखेंगे इसको, तो एक बार लेके चलते हैं, आइए। अच्छा देखिए एक चीज और बताना चाहूंगा, नक्शा में भी लेके चलेंगे, लेकिन यहां पर एक चीज और लेते हैं कि महानदी में ऊपर की ओर से कौन सा नदी आती है। तो मैं आपको अभी नक्शा में दिखाऊंगा, पहले इसे समझ लेते हैं। उत्तर की ओर से सहायक नदी, ट्रिब्यूट्स रिवर जो होता है कौन कौन सा है, तो एक होता है शिवनाथ बच्चों, जो ऊपर से माने ऊपर से नीचे आती है, मतलब ऐसा ऊपर से नीचे आती है शिवनाथ। हसदेव भी बच्चों आपको याद होगा कि देवगढ़ पहाड़ी क्षेत्र से निकलती ऊपर से नीचे आती है। बुरई भी ऊपर से नीचे आती है, माने उत्तर की ओर से सहायक नदी है, माने ऊपर की तरफ से आती है बच्चों, है ना। माड़ है बच्चों, ये मेन पार्ट से उद्गम है, आपने देखा होगा, ये भी ऊपर से नीचे आती है। केलो नदी आपने देखा होगा बच्चों, रायगढ़ इसी के तट पर बसा शहर है, ये भी ऊपर से नीचे आती है, सब उसकी सहायक नदी बच्चों। ईब नदी बच्चों जसपुर का पंडरापाट क्षेत्र से निकलती है, ये भी ऊपर से नीचे आती है। ईब नदी मैं नक्शा में भी दिखाऊंगा बच्चों, जसपुर क्षेत्र में इस नदी में सोने के रेत में सोने कण पाया जाता है बच्चों। अब इसी के साथ ये तो ऊपर से नीचे आ रहा है, अब नीचे से ऊपर जाने वाले नदी को अपन बोलते हैं बच्चों दक्षिण की ओर से। ये देखिए दक्षिण की ओर से आने वाली नदियां नीचे से ऊपर जाती है। इसमें एक नदी है बच्चों दूध नदी, ये क्या करेगा नीचे से ऐसा ऊपर जाएगा, दूध नदी, जहां पर मलाज कुंड जलप्रपात है बच्चों। सिलियारी नदी ये नीचे से ऊपर जाएगा, अभी दिखाऊंगा बच्चों। सोंढूर नदी ये नीचे से ऊपर जाएगा बच्चों, और सब महानदी मिलेगी बच्चों, याद रखना। पैरी ये भी नीचे से ऊपर की ओर जाएगा बच्चों, है ना, ठीक है। इस तरह से सूखा नदी, है ना, और ये भी ऐसा जोक नदी
और एक नदी है लात नदी बच्चों। ये जितनी नदी हैं, ये महासमुंद क्षेत्र का जो लात दिखाऊंगा बच्चों, जहाँ चंद्रपुर मिलता है, ये सब नीचे से ऊपर जाता है। देखिए अब नक्शा में जरूर देखिए बच्चों, इससे क्या होगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए अपन नक्शा में लेके चलते हैं और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा नदी रहेगा ये देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आइए नक्शा पर आ जाइए बच्चों। देखिए अब मेरे साथ सब लोग नक्शा में फोकस करिएगा। ये है हमारा बच्चों शिवनाथ। ये जो ब्लू कलर दिख रही है ना बच्चों, ये शिवनाथ, ये सिहावा पर्वत से निकलती बच्चों, ये देखिए। और ये कहाँ है, धमतरी जिले में है ना बच्चों। यहाँ से देखिए नदी ऐसा बह रही है। अब ये देखिए बच्चों, ये दिखा आपको दूध नदी बच्चों, ये महानदी में ही आके मिल गया। और इसी पर मलाज कुंड जलप्रपात है बच्चों, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अगर आप देखेंगे तो ये देखिएगा, ये जो क्षेत्र है ना बच्चों, ये पूरा इसी क्षेत्र से निकलती है, ये ऐसा और ये ऐसा होते हुए ऐसा आकर के इसमें मिल गया, ये दूध नदी। अब इसका ये नदी मिला, फिर ये ऐसा आ गया बच्चों, ये ऐसा ऊपर देखिए, ऐसा आते 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 ऐसा आ गया, ये देखिए है ना। और ये पूरा नदी जा रहा है, ये पूरा नदी है बच्चों ब्लू कलर का। यहाँ आया राजिम प्यारे बच्चों। राजिम में 3 नदी का संगम है, बताया नहीं था बच्चों मैं आपको। वो है एक देखिएगा, एक तो महानदी है M, है ना, दूसरा सोंढूर है S, और तीसरा है बच्चों पैरी। ये पैरी नदी देखो बच्चों, ये पैरी नदी, ये भी राजिम में आके मिल गया। ठीक बच्चों, नक्शा से ही पढ़ना बच्चों, पूरा याद हो जाएगा। अब ये नदी, फिर यहाँ पर 3 नदी का संगम है, इसको मैं फार्मूला बताता हूँ। MSP, महानदी, सोंढूर और पैरी, ये ठीक बच्चों। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये ऐसा बहते बहते आगे बढ़ा, ये देखिए यहाँ पर आया ये शिवरी नारायण। शिवरी नारायण के पास भी 3 नदियों का संगम है। 3 नदी कौन कौन सा बता बच्चों? MSJ, क्या नाम है? MSJ। M मतलब कौन सा हुआ? महानदी, और S का मतलब शिवनाथ। ये जो नदी है ना बच्चों, ये शिवनाथ है ना। और ये है हमारा नीचे से जो आता है, ये जो नदी ऐसा नहीं है बच्चों, ये जोक नदी है। तो MSJ, महानदी, शिवनाथ और जोक, ये शिवरी नारायण में भी 3 नदियों का संगम बच्चों, है ना, शिवरी नारायण के पास समझिए। फिर देखिए महानदी ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, जो ऊपर से आने वाली नदी में ये देखिएगा, ये जो नदी नहीं है बच्चों, ऐसा ऊपर जा रहा है, ऐसा कोरबा ऐसा होते हुए, ये हसदो नदी। देखिए ये ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, हसदो नदी। ठीक बच्चों, उसी प्रकार से एक नदी और देखिए बच्चों, है ना, ये भी देखिए ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। फिर एक देखिए बच्चों, ये भी एक नदी है, ये भी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। लेकिन हम अब चलेंगे चंद्रपुर। ये देखिए चंद्रपुर दिखा बच्चों, ये चंद्रपुर, गुड। चंद्रपुर में 3 नदियों का संगम है, और वो है बच्चों MML, महानदी, और ये जो नदी है बच्चों माण है। ये जो नदी दिख रही है ना बच्चों, ये ब्लू कलर, ये माण नदी है, ये माण नदी है। और नीचे से, ये नीचे से आते लात नदी। देखो बच्चों, ये ऐसा दिखा ना, ये दिख रहा, ये लात नदी दिखा आपको, ये लात नदी है बच्चों ये। तो इस तरह से 3 नदियों का संगम। फिर ये ऐसा बहते 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 इधर आया, और देखिए बच्चों यहाँ आते हुए ये अब ओडिशा में चला गया बच्चों, और संबलपुर के समीप आगे अगर जाते हैं तो ये बच्चों समुद्र में जाके गिर जाती है। और यही उड़ीसा में ही बच्चों हीराकुंड बांध है बच्चों, जो भारत की सबसे लंबी बांध महानदी पर बना है, ये है बच्चों। अब देखिए मैं ऊपर से जो नदी नहीं बता रहा था बच्चों, वो देखिएगा, अगर ऊपर से देखेंगे तो ये नदी देखिए, ये कौन सा नदी है, ऐसा देखो मेरे साथ, चलो मैं आपको दिखाऊंगा। ये नदी आया, और यह है ईब नदी, जो जसपुर के पंडरापाट क्षेत्र से निकलती है, और ये इसी नदी में आकर के महानदी में आकर मिल जाती है। ठीक बच्चों, तो इस तरह से जो नदियाँ हैं, जैसे ये देखिए बच्चों, ये कौन सा नदी है? अच्छा देखिए, ये उड़ीसा में आके गिरती है ना, याद रखना, ये जो ईब नदी उड़ीसा में आके गिर रही है। फिर एक नदी देखिए, ये भी उड़ीसा में आके गिर रही है। कौन सा नदी देखिए बच्चों, आप देखते जाओ नक्शा में, ये है केलो, है ना बच्चों, दिखा आपको केलो परियोजना, रायगढ़ इसी नदी के तट पर बसा है। तो केलो नदी भी आती है, और ये ओडिशा क्षेत्र में जाकर के महानदी में आकर के, यदि महादेव पाली दिख रहा है बच्चों, वहाँ पर आकर के मिल जाती है। तो इस तरह से आप बच्चों, ये ऊपर से नीचे की ओर आने वाले, माने उत्तर से नीचे की ओर आने वाले नदियाँ, क्लियर हो रहा है सबको? ये तो ये नदी आ गया। अब देखिए दूसरापन देखेंगे, नीचे दक्षिण से आने वाली नदियाँ। तो देखिए बच्चों, एक तो आपने देखा होगा, ये कौन सा नदी, लात नदी है, जो नीचे से ऊपर आती है, चंद्रपुर में मिलती है। फिर मैंने एक बताया था बच्चों, ये एक और नदी है ना, ठीक, ये एक नदी जो शिवरी नारायण जाती है, वो है जोक नदी। जोक नदी भी नीचे से आके ऊपर गया, है ना। और एक बच जाता है बच्चों शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी देखिए, ये जो शिवनाथ नदी देखिए बच्चों, ये शिवनाथ नदी दिख रहा है आपको, ये पूरा ये मोहला क्षेत्र इधर आया,
ओ इधर से राजनांदगांव होते हुए दुर्ग होते हुए दिखा बच्चों, ये ऐसा आता है, गिर गया, है ना। अब इसके तट पर कौन कौन सा शहर बसा हुआ है जो मैं बताया था, तो आप ध्यान रखना। तो एक तो बच्चों देखिए जो शिवरी नारायण है, 3 नदी है, वो भी है। चंद्रपुर है, जो चंद्रपुर अपन बताया था, ये भी है, तो ये भी इसके तट पर बसा है। शिवरी नारायण भी इसके तट पर बसा है। और जिस जिस क्षेत्र में जाता है बच्चों, जैसे महासमुंद का जो अपन एरिया बताया, राजिम है, ये भी इसके तट पर है। तो जहां जहां से गुजरती है महानदी, है ना बच्चों, और जो जो शहर पड़ता है सब उसके तट पर बसा शहर है। तो मैं एक बार आपको मोटा मोटा ओरल एक चीज बता देता हूं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, नदी का उद्गम याद रखिए और कहाँ जाके गिरता है उसको याद रखिए। जैसे महानदी कहाँ से निकलती है? धमतरी के सिहावा से। कहाँ जा गिरती है? तो ये उड़ीसा में जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ जा करके गिर जाती है। और इस पर एक कौन सा बांध बना है? तो वो है हमारा हीराकुंड बांध। क्लियर हो गया। अब जितनी महानदी की सहायक नदी है वो सब नदी किस में जाके मिलेगी? महानदी में ही मिलेगी, है ना। तो इसे महानदी का में जो सहायक नदी है शिवनाथ है, शिवनाथ कहाँ मिलेगी? महानदी में। हसदेव कहाँ मिलेगी? महानदी में। केलो कहाँ मिलेगा? महानदी में। तो केवल उद्गम याद रखिए, है ना। जैसे इब नदी जसपुर के पंडरापाठ से निकलती, कहाँ मिलती? महानदी में। तो आपको परीक्षा में ये पूछेगा कि इस नदी का उद्गम कहाँ है और कहाँ जाके मिलती है, बस। तो उद्गम को और याद रखिएगा। इस पर कौन कौन सा बांध बना है ये भी परीक्षा में पूछता है, और इस पर कौन कौन सा जलप्रपात है। अब आइए बोर्ड में मैं एक नक्शा में आपको और बताता हूँ। बोर्ड में आइए देखिए, जैसे ये है हमारा महानदी, ये बच्चों महानदी है ना। ये उद्गम हमारा सिहावा पर्वत क्षेत्र से है बच्चों। ये सिहावा पर्वत क्षेत्र का जो एरिया है ना, फरसिया जो स्थान है वहाँ से निकला, और ये नदी यहाँ पर आ गई, दैट इज कॉल्ड, ये राजिम मान लो, ये राजिम है। राजिम में कौन सा 3 नदी है? महानदी, पैरी और सोंढूर, ये 3 नदी का संगम है। फिर ये नदी सीधा ऐसा आया और कहाँ है? ये है शिवरी नारायण, ये है हमारा शिवरी नारायण का क्षेत्र है। यहाँ पर 3 नदी का संगम है। महानदी, शिवनाथ, शिवनाथ इधर से ले आइए, ऐसा ला के शिवनाथ को मिला दीजिए, और एक नीचे से ला के ऐसे जोक को मिला दीजिए, जोक नदी है ना। ये 3 नदी मिल गया। अब ये है बच्चों हमारा चंद्रपुर, ये चंद्रपुर है ना। चंद्रपुर तो नीचे से ऐसा आता है, वो है लात नदी आ जाता है, ये लात है समझिए। ऊपर से जो आता है ऐसा ऊपर से, ये कौन सा नदी है हमारा? मांड नदी है बच्चों, ये है ना, जो मैनपाट क्षेत्र से निकलती है। 3 नदियों का संगम यहाँ पर है ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो नदी है उसमें जलप्रपात भी है। तो बेने जलप्रपात, छुरी जलप्रपात, गुल्लू जलप्रपात कौन से नदी पर है? ईब नदी पर, जो जसपुर के पंडरापाठ क्षेत्र से निकलती है। देखो बच्चों को मालूम है ईब नदी। इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा। तो बच्चों आज का पाठ हम लोग यहीं तक करते, मेरे ख्याल से सब कंप्लीट हो गया ना, क्लियर। हाँ प्यारे बच्चों, आप सबसे बस ये कहूँगा कि छत्तीसगढ़ की पूरी तैयारी नक्शा से ही करिए, रटिए मत, और जो जो बताया हूँ उसको नोट्स बनाते जाइए और ध्यान से पढ़ते जाइए, और क्लास में ही पूरा याद कर लीजिए। आप सबके बेहतर और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं राम कश्यप आज से क्लास से ही विराम करता हूँ, और अगले क्लास में नए वीडियो इसके आगे फिर से लेकर चलूँगा अन्य नदी, जलप्रपात और बांध पर। बहुत ध्यान से पढ़िए और पूरा लगन उत्साह के साथ पढ़िए। पढ़ते वक्त मज़ा आ गया मतलब सफलता आपके करीब है। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू, थैंक यू।